जमशेद शेख भाई, आपकी भरपूर तालियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंदाज़े भी यहाँ अगरचा के शौक़ नहीं मेरा, शायद कि उतर जाए मेरी बात तेरे दिल में। मैं आज यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर की हैसियत से शरीक नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ पे शरीक हुआ हूँ, क्योंकि सैफ़ी कॉलेज मेरा कॉलेज है और मैंने यहीं से तालीम हासिल करी अपनी इंटर, और मैं इंटर की मैंने यहीं से तालीम मुकम्मल करी अपनी। जैसे कि राशिद भाई ने अभी जिक्र किया, राशिद भाई से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे दावत दी, क्योंकि आज मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि ये मेरा अपना कॉलेज है तो मैं इनकार नहीं कर सका राशिद भाई को, और मैंने शिरकत करी इसमें। 23 मार्च 1940 के बारे में आप सभी जानते हैं, एक करारदाद पेश हुई, उसके बाद एक तवील जद्दोजहद। तो किसी भी काम को करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए, ये कोई रातों रात नहीं होता कोई भी काम। इसके लिए एक तवील जद्दोजहद चाहिए होती है, मुसलसल जद्दोजहद चाहिए होती है, और वो मुसलसल जद्दोजहद की कुर्बानियाँ दी, तब कहीं जाके पाकिस्तान ये हासिल हुआ। लेकिन किसी चीज़ को हासिल करना आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। तो हमने पाकिस्तान जो कि एक मौजज़ा था, अल्लाह का तोहफ़ा था, हमने हासिल किया। अब हमें इसको बरकरार रखना है, हमें इसको तरक्की की उन मंजिल पे पहुंचाना जिसका कि हमने वादा किया था अपने रब से, जो कि हम अभी तक शायद पूरा नहीं कर पा रहे। वो कैसे पूरा होगा? वो पूरा होगा जब हम तालीम और तरबियत पे ज़ोर देंगे, क्योंकि तालीम और तरबियत ही हमें उस मकाम तक लेके जाएगी, इस मुल्क को उसके जायज़ मकाम तक लेके जाएगी। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस होती है वो शऊर की महसूस होती है कि इस कौम में शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो इस वजह से कमी है कि हम एक रिवायती पैटर्न पे चल रहे हैं। एक कोर्स हमने डिज़ाइन कर दिया है, इस कोर्स को आप ये सवाल याद कर लें, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। हम सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक महदूद रह गए कि एग्ज़ाम हमारा टारगेट क्या है कि ये A ग्रेड लेना है, A1 ग्रेड लेना है, और ये डिग्री हासिल करनी है, और फिर जॉब लेनी है। फर्दर जो एक रिवायती ज़िंदगी होती है, शादी करनी है, XYZ, ये सब चलता है। लेकिन ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे किन सलाहियतों से नवाजा है, मैं अपने मुल्क के लिए क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया के लिए क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो कम से कम मैं सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाते हुए इस मुल्क के लिए कुछ करा, इस दुनिया के लिए कुछ करके गया मैं। तो वो तब आएगा जब आप मैं अपने अंदर से निकालें, आप दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए जिएँ, और खिदमत का जज्बा पैदा करें अपने अंदर। जब आपके अंदर खिदमत का जज्बा पैदा होगा तो आप देखेंगे कि ये आप मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे, उस दुनिया के लिए भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। अभी हमने हालिया ही दिनों में, जैसे राशिद भाई ने बताया कि हमने एक लाइब्रेरी कायम की है लतीफ़ाबाद में, पब्लिक लाइब्रेरी। वो आप सबके लिए है, आप आएँ उस लाइब्रेरी में पढ़ें और मुस्तफ़ीद हों उससे। इसके अलावा हमारा एक जैपनीज़ लैंग्वेज का प्रोग्राम भी शुरू हुआ तकरीबन 6 माह से, क्योंकि जापान में नौजवानों की इंतहाई कमी है, और 3,40,000 नौजवानों को अगले 4 सालों में सिर्फ 10 ममालिक से चाहिए, और खुशकिस्मती से उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है बेसिक लैंग्वेज जैपनीज़ आपको आनी चाहिए। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं तकरीबन 6 माह से। कल 32 स्टूडेंट ने हैदराबाद से ब्रोज जापान के तहत जैपनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट दिया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पूरे सिंध से लोग आए हुए थे, लेकिन हैदराबाद से सबसे ज़्यादा लोगों ने इस टेस्ट में अपीयर हुए हैं। तो इसके साथ साथ यही है कि आप लोग तालीम से जुड़े रहें, और जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं हाज़िर हूँ, और सिर्फ इसलिए ही नहीं कि मैं जो हूँ पॉलिटिशियन है या कोई, लेकिन ये कि एक सोशल वर्कर की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से हमें अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई को मैं कहूँगा कि स्टेज पर ही तशरीफ़ रखें, और मैं अपने तमाम कॉलेज के असतिज़ा को कहूँगा कि स्टेज पर आएँ जमशेद भाई के साथ हम, और डॉक्टर शुएब खान भाई
हमारे डायरेक्टर साहब यासीन साहब और अली था, अल्लाह का तोहफा था, हमने हासिल किया। अब हमें इसको बरकरार रखना है, हमें इसको तरक्की की मंजिल पर पहुंचाना है, जिसका कि हमने वादा किया था अपने रब से, जो कि हम अभी तक शायद पूरा नहीं कर पा रहे। वो कैसे पूरा होगा? वो पूरा होगा जब हम तालीम और तरबियत पर जोर देंगे, क्योंकि तालीम और तरबियत ही हमें उस मकाम तक लेके जाएगी, इस मुल्क को उसके जायज़ मकाम तक लेके जाएगी। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस होती है वो शऊर की महसूस होती है कि इस कौम में शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो इस वजह से कमी है कि हम एक रिवायती पैटर्न पर चल रहे हैं। एक कोर्स हमने डिज़ाइन कर दिया है, इस कोर्स को आप ये सवाल याद कर लें, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। हम सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक महदूद रह गए हैं कि एग्ज़ाम हमारा टारगेट क्या है कि ये A ग्रेड लेना है, A1 ग्रेड लेना है, और ये डिग्री हासिल करनी है, और फिर जॉब लेनी है। फर्दर जो एक रिवायती ज़िंदगी होती है, शादी करनी है, XYZ, ये सब चलता है। लेकिन ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे किन सलाहियतों से नवाजा है, मैं अपने मुल्क के लिए क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया के लिए क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो कम से कम मैं सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाते हुए इस मुल्क के लिए कुछ करा, इस दुनिया के लिए कुछ करके गया मैं। तो वो तब आएगा जब आप मैं अपने अंदर से निकालें, आप दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए जिएं, और खिदमत का जज्बा पैदा करें अपने अंदर।